गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड का अंकुरन कैसे होता है। द इसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, यानी कि सनलाइट। अगर सारी ये कंडीशन एयर, वाटर और सन की लाइट सही कंडीशन में अगर सीड को मिले तो वह प्रॉपर अमाउंट में जर्मिनेट हो जाता है या अंकुरित हो जाता है। द चेंज ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड का सीडलिंग में चेंज होना यानी प्लांट का सीड से उगना, एक बीज से प्लांट का उगना जर्मिनेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी सीड का बिखराव एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग seeds away from the mother plant is called dispersal। ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड का मदर प्लांट से दूर जाके फैलाव होना डिस्पर्सल कहलाता है। डिस्पर्सल इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। डिस्पर्सल होना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इफ़ ऑल द सीड्स फॉल नियर टू द मदर प्लांट एंड स्टार्ट जर्मिनेशन देयर, दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। अगर सारे सीड्स मदर प्लांट से पास ही गिर जाएं और सारे एक साथ जर्मिनेट हो जाएं तो ना तो उनको इनफ लाइट मिलेगी, पूरी मात्रा में लाइट मिलेगी, ना वाटर मिलेगा, ना स्पेस मिलेगी ग्रो होने के लिए, तो प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं कर सकेगा। इसलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड ज़रूरी है। अब डिस्पर्सल होता किससे है, अब हम ये पढ़ेंगे कि डिस्पर्सल किससे होता है। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल को ले जाने वाले एजेंट कौन से हैं जो एक जगह से मदर प्लांट से सीड्स को दूर लेके जाते हैं। पहला है बाय विंड। विंड मतलब हवा के द्वारा डिस्पर्सल होता है या बिखराव होता है। जो हल्के बीज होते हैं, लाइट सीड्स होते हैं, वो हवा से उड़ के इधर उधर बिखर जाते हैं और वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। दूसरा बाय वाटर, पानी से भी, पानी वाले जो प्लांट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ बह के चले जाते हैं और वहाँ पे डिस्पर्सल हो जाता है उनका। उसके बाद बाय मैन, एनिमल एंड बर्ड्स। आपको पता है हम लोग भी और एनिमल्स भी और बर्ड्स भी जब कोई भी चीज़ खा के, कोई फ्रूट खा के उसका बीज वहाँ फेंक देता है तो वहाँ पे उसका डिस्पर्सल हो जाता है, बिखराव हो जाता है सीड्स का और वहाँ पे वो ग्रो हो जाते हैं। फोर्थ है बाय एक्सप्लोसन। एक्सप्लोसन का मतलब है फूटना। जब कई प्लांट ऐसे हैं उसके सीड जब वो फटता है तो उससे सीड निकलते हैं, वो अपने आप ही दूर दूर तक गिर जाते हैं, तो ये भी एक डिस्पर्सल का एजेंट है। अब हम पढ़ेंगे अदर वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट। कुछ और भी वे हैं प्लांट के ग्रो करने के। सम प्लांट कैन बी ग्रो विदाउट सीड। आपको पता है कुछ प्लांट बिना सीड के भी लगते हैं। द कैन ग्रो फ्रॉम देयर बेबी पार्ट्स, उनके छोटा छोटा पार्ट्स लगाए जाते हैं। सच एज रूट, स्टेम और लीव इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि रूट होती है इसकी जड़, स्टेम तना और पत्ती के छोटे पार्ट्स को लगाया जाता है। सच एज रूट, स्टेम और लीव इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं।
फ्रॉम रूट, अब जो रूट से होते हैं, कैरेट एंड पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट्स। आपने देखा होगा कैरेट और पोटैटो, आलू को ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट, इसकी रूट से नया प्लांट निकलता है। उसी तरह फ्रॉम स्टेम, इसके तने से भी नया प्लांट निकलता है। मैनी प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। आपको पता है रोज़, मनी प्लांट वगैरह की कटिंग लगाई जाती है, स्टेम को कट करके उसकी कटिंग करके उसको लगाते हैं। ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग से लगाते हैं। तो ये आपका अदर वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट हो गया। अब आपको होमवर्क है, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। थैंक यू।